हैं यूआईपी न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि ईडी की छापेमारी के बीच में अतिशी का बड़ा बयान सामने आया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अतिशी ने कहा है कि सीसीटीवी की ऑडियो डिलीट कर दी गई है। क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है अतिशी, आइए चलिए देखते हैं। थे एक सरकारी गवाह से ईडी में आमना सामना करवाया गया। उस आमने सामने में सवाल जवाब हुए, स्टेटमेंट्स दी गई, अक्यूज्ड द्वारा दी गई, सरकारी गवाह द्वारा दी गई। इस पूरी प्रक्रिया में उस कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। यह पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में हुई। लेकिन जब वो स्टेटमेंट कोर्ट में जमा कराई गई तो अक्यूज्ड ने देखा कि जो बात कमरे के अंदर हुई थी और जो बात कागज पर आई है वो दोनों अलग अलग हैं। और इसीलिए इस केस के उस अक्यूज्ड ने सीसीटीवी फुटेज के लिए एप्लीकेशन डाली। और आपको पता है, जब ईडी ने वो फुटेज दी तो उन्होंने उस फुटेज का ऑडियो डिलीट कर दिया। सिर्फ वीडियो फुटेज दी गई, ऑडियो फुटेज डिलीट कर दी गई और सारा एविडेंस कि वास्तविक तौर पे उस कमरे में क्या बात हुई थी, उस सारे एविडेंस को ईडी द्वारा डिलीट कर दिया गया है। और ना सिर्फ उस एक मैटर में, आम आदमी पार्टी के पास विश्वसनीय सूत्रों से यह खबर है कि जब से यह एक्साइज पॉलिसी का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, पिछले 1.5 साल की सारी इंटेरोगेशन, सारे सवाल जवाब जो हुए हैं ईडी में, सबकी ऑडियो फुटेज को डिलीट कर दिया गया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा, ईडी द्वारा। ये क्या दिखाता है कि जो एक तो रिकवरी नहीं हुई, सबूत नहीं मिला, और जो स्टेटमेंट्स थी, जो एकमात्र आधार थी ईडी के केस का, वो सारी स्टेटमेंट्स भी फर्जी हैं। क्योंकि अगर स्टेटमेंट फर्जी नहीं होती तो आपको ऑडियो डिलीट करने की क्या जरूरत थी। जैसे कि आपने देखा किस तरीके से अतिशी सीसीटीवी की फुटेज को लेकर बात करती हुई नजर आई है। सीसीटीवी की ऑडियो को डिलीट कर दिया गया है। ईडी पर ये बड़ा इल्जाम लगाया गया है आप पार्टी की ओर से। कितना ये इल्जाम सच है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूआईपी न्यूज। धन्यवाद।